आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई। प्रदेश हाईकोर्ट नाइलेट से आउटसोर्स भर्ती पर रोक। नरेश चौहान ने किया भाजपा पर पलटवार। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा कर रही हिमाचल के लोगों को भड़काने का प्रयास। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा गिराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को। अब समाचार विस्तार से। मंडी जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब एक एचआरटीसी हिमाचल पथ परिवहन निगम बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे चौहार घाटी की बरूड सड़क पर हुआ है। बस में 30 यात्री सवार थे और यह हादसा उस समय हुआ जब बस अपनी यात्रा से 5 किलोमीटर पूरे कर चुकी। यह घटना और भी भयानक हो सकती थी, लेकिन बस 300 फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। मंडी जिले के पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि इस दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी नाइलेट द्वारा की जा रही आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी है। यह भर्ती 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही थी। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोग्रामर के पद शामिल थे। इसके अलावा नाइलेट 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से 500 रुपए का पंजीकरण शुल्क भी वसूलने वाला था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस खंडपीठ ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा रखी है और कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों के डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाए है कि हिमाचल में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई है। इसके बावजूद इसके जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं को आउटसोर्स पर लिया जाता है, जबकि प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पद भी आउटसोर्स पर दिए जा रहे हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाए है कि आउटसोर्स की वजह से जहां कई सालों से तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं इन लोगों को आउटसोर्स पर रखा जा रहा है। उनके भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज शिमला में मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने के लिए भाजपा को दिल्ली से प्रवक्ता बुलाने पड़े हैं। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि जितना जोर भाजपा कांग्रेस को हटाने में लगा रही है, उतना जोर हिमाचल के जनहित में लगाती तो आज हिमाचल के ऐसे हालात नहीं बनते। सबसे पहली बात यह है कि भाजपा में इतने सारे नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट है, अनुराग जी हैं और बहुत सारे नेता हैं। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि भाजपा को 2 साल के सरकारी कार्यक्रम को विरोध करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़े, जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने बनी बनाई जानकारी दी। उनको कौन सी जानकारी है हिमाचल प्रदेश के बारे में? मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है कि कौन से गौरव थे। गौरव 2 है भाजपा में, एक कांग्रेस पार्टी से गए हैं, एक समाजवादी पार्टी से आए हैं। ये कौन से गौरव थे कल, ये मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात है कि क्या हमारे जो नेता है वो अपने आप बात नहीं कर सकते? उनको बाहर से राष्ट्रीय स्तर पे 2 साल का विरोध कराने के लिए और उनसे जो है बिना जानकारी के झूठ बुलवाने का जो काम भाजपा ने कल किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार ये प्रयास भाजपा के, विपक्ष के पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है ये तो वही जानते हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके। पिछले 3-4 महीनों से लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश के बारे में और सरकार के बारे में लगातार गलत प्रचार देश के अंदर कर रही है और एक छोटी छोटी चीज़ों को तुल दे के उसको राष्ट्रीय स्तर पे पब्लिसाइज करने का काम कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अपने राज्यों की इस तरह की बदनामी करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। दल कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आखिरकार प्रदेश के प्रति सबकी जवाबदेही है। आप बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था अगर वो समोसे को लेके राजनीति करते रहे भाजपा के नेता
इस तरह की झूठी घटनाएं और बेतुकी नॉन इश्यूज के ऊपर जो है काफी फोकस रहा है। मैं आज भी उनसे अपील करता हूं कि आप वास्तविक मुद्दों पे आए, जनता के और प्रदेश के हित में अपने काम करें, सुझाव दें सरकार को। जहां तक 2 साल का सवाल है, वो हमारी उपलब्धियां हैं। 2 वर्ष का चुनौतियों पूरा जो हमारा समय रहा, उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बहुत सारी ऐसी स्कीमें आगे बढ़ाई है जो हिमाचल प्रदेश के हित में आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी। और शिमला में हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान पर पलटवार किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किया है, वह उनकी मानसिकता का परिचय देता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल में आकर हिमाचल के लोगों को भड़काने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के पास इतने घबरा गए हैं हमारे जो 2 साल की कामयाबी को देखकर, इनको दिल्ली से प्रवक्ता बनाने की आदत पड़ गई। गौरव भाटिया आप जानते हैं, जो ये गोदी मीडिया के चैनलों पे हमेशा होते हैं, हमेशा जो है ऐसी बातें करते हैं, संकीर्ण सोच को रखते हैं, हर बात को जो है ट्विस्ट करते हैं और असलियत से हमेशा दूर रहते हैं। तो इनके कहने पर हम जो है खास अहमियत नहीं देते। और जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, वो शब्द जो है इनकी जो है मानसिकता का परिचय है। और जहाँ तक ये हिमाचल में आकर हिमाचल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया है, तो ये बताए ना, खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। ये जयराम जी भी यही करते हैं, इनके नेता भी यही करते हैं कि कांग्रेस ने कोई गारंटियाँ पूरी नहीं की। हम बार बार ये पूछ रहे हैं, ये ओपीएस को कहाँ भूल गए? ये क्यों नहीं बोलते कि ओपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते? जयराम के टाइम में ओपीएस को लेकर 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है मंडी से शिमला तक बाय रोड आए, हिमाचल विधानसभा का घेराव हुआ। उस बात को ये नहीं कहते हमने बड़ी गारंटी पूरी की, पूरी ओपीएस लागू कर दिया। और आज बीजेपी भी मजबूर है केंद्र की, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाई, अब उस न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर वो बीच का एक और जो है रास्ता अपना रहे। इसका मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो गलत थी, जो कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने यहाँ पर लाया है उसको ये सही मान रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जो गारंटी है रोजगार की, अभी तक जो है 2 साल में करीब हम जो है 30,000 के करीब नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दे पाए हैं। बीजेपी 5 साल में 30,000 नहीं कर पाए। अब तीसरी योजना जो थी महिलाओं को 1500 रुपये देने का, इसको भी हमने चरणबद्ध शुरू किया है। अभी हमारे पास 3 साल का समय है, हमने शुरुआत तो कर दिया इसका। दूध का जो रेट है आपका जो है उसको भी हमने लागू कर दिया है। हमने जो है दूसरे और हमारे जो अन्य बहुत सारी स्कीमें नई हमने लॉन्च की है, जिसमें आप अगर जो है ऑर्फन्स को लेकर है, आपके जो पेंशन को बढ़ाने की है, बहुत सारे हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हैं या आउटसोर्स है, उन सब की तनख्वाहें भी बढ़ाई है। और उसके साथ में हमने हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और हमारे जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स, खासकर उद्योग में, सब में काम किया हमने। आज शिमला में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है भाजपा। 2 साल पूरा करने जा रही है और 2 साल का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 सालों का कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है। प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द झलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं लगातार तड़प रहे हैं।
लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए।